नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम अपने एक व्यूअर के कमेंट का रिप्लाई कर रहे हैं। हमारे एक व्यूअर ने हमसे सवाल करा था, हमसे पूछा था, या यूं कहें पूछा भी नहीं था, उन्होंने हमें बोला था कि पाल्मोप्लांटर सोराइसिस के बारे में बताइए। तो आज की वीडियो पाल्मोप्लांटर सोराइसिस के बारे में ही है। और आज इस वीडियो में मैं आपको पाल्मोप्लांटर सोराइसिस क्या होता है और इसके कुछ बचाव के बारे में बताऊंगा, जो कुछ ऐसी टिप्स हैं जो आपकी पाल्मोप्लांटर सोराइसिस की रिकवरी में आपकी मदद करेंगी। अब सबसे पहले सवाल यह उठता है कि पाल्मोप्लांटर सोराइसिस क्या है। तो अब आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, पाल्मो यानी पाम, जो आपके हाथ की हथेली है, इस पर होने वाला सोराइसिस, और सोल ऑफ द फीट यानी आपके पैर के निचले हिस्से में होने वाला सोराइसिस, इसी को बोला जाता है पाल्मोप्लांटर सोराइसिस। यानी आपके तलवे, पैर का जो तलवा होता है, उस पर जब आपको सोराइसिस देखने को मिलता है तो इसको पाल्मोप्लांटर सोराइसिस बोलते हैं। पाल्मोप्लांटर सोराइसिस भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, सोराइसिस का एक टाइप है। अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको बताए हैं टाइप ऑफ सोराइसिस, तो आपको समझ आ गया होगा कि पाल्मोप्लांटर सोराइसिस भी सोराइसिस की तरह ही होता है। यानी ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम हाइपर एक्टिव होकर आपकी स्किन सेल्स को डैमेज पहुंचाने लगता है, तो उसकी वजह से आपका स्किन सेल टर्नओवर टाइम कम हो जाता है और आपको आपकी स्किन पर डेड स्किन सेल्स देखने को मिलते हैं। और इसी तरीके से जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम आपके पाम्स पे और पैरों के तलवे पर अपना अटैक करता है, तो उसकी वजह से आपको पाल्मोप्लांटर सोराइसिस देखने को मिलता है। पाल्मोप्लांटर सोराइसिस की पहचान आप कैसे करें? तो इसकी पहचान आप ऐसे कर सकते हैं, आपकी हाथों की हथेली और आपके पैरों के तलवे पर अगर आपको सोराइसिस के निशान देखने को मिल रहे हैं, उन पर हल्के हल्के कट्स देखने को मिल रहे हैं, दरारें देखने को मिल रही है, आपकी स्किन काली होती जा रही है पैरों के तलवों की और हाथों की, और इसमें आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन महसूस हो रही है, और जो आपकी खाल है वो धीरे धीरे हट रही है, मतलब आपको उसमें दरारें, और कई बार पेशेंट में हमें देखने को मिलता है ब्लीडिंग तक हो जाती है। और इस सिनेरियो में पेशेंट की वॉकिंग करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, हाथ से काम करना भी मुश्किल हो जाता है। और यही पाल्मोप्लांटर सोराइसिस की एक पहचान है कि जब ये आपके हाथों की हथेली और पैरों के तलवे पर होता है सोराइसिस, और आपके किसी भी बॉडी पार्ट पर नहीं होता, तो ये पाल्मोप्लांटर सोराइसिस होता है। अब आपको इसकी पहचान पता चल गई, आपको ये पता चल गया कि पाल्मोप्लांटर सोराइसिस क्या है। अब मैं आपको इसकी कुछ टिप्स बता देता हूं, जिनकी मदद से आप अपने पाल्मोप्लांटर सोराइसिस में रिकवरी बहुत जल्दी देखेंगे। सबसे पहले आपको बहुत ज्यादा पानी में कोई भी काम नहीं करना है। सपोज अगर आप बर्तन धोते हैं या आप इवन नहा रहे हैं, तो भी आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आप बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि जितना पानी का इस्तेमाल आप करेंगे उतना ही आपका सोराइसिस, पाल्मोप्लांटर सोराइसिस एग्रीवेट होगा। और ये गलती आप करेंगे तो आपको इसका खामियाजा भुगतने को मिलेगा, क्योंकि ये सोराइसिस आगे चलकर आपकी स्किन में कहीं और भी हो सकता है। तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आप अपने हथेली और पैर के तलवे से ही इसको यहीं खत्म कर दें, आपकी पूरी बॉडी में इसका असर ना हो, क्योंकि ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। कुछ पेशेंट्स में बहुत कम रेशियो रहता है, लेकिन कुछ पेशेंट में ये भी देखा गया है कि उनके अंदर सोराइसिस, जो पाल्मोप्लांटर सोराइसिस होता है, वो बढ़कर उनके पूरे शरीर पर भी हो जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी, इसीलिए आपको ज्यादा पानी की मात्रा का इस्तेमाल नहीं करना किसी भी काम को करने में। वहीं नंबर 2, आपको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना है। जो भी आपके ये सोराइसिस के पैचेस हैं, आपकी खाल में दरारें आ रही हैं, आपके हाथों में दरारें आ रही हैं, आपको उसको ड्राइनेस महसूस नहीं होने देनी, आपको उसको मॉइस्चराइज करके रखना है। अब मॉइस्चराइज आप इसे किस तरीके से करें, यह भी एक सवाल उठता है, क्योंकि आप स्टेरॉइड्स नहीं लगा सकते, आप केमिकल बेस्ड क्रीम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन में आप बेबी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो भी बेबी प्रोडक्ट्स होते हैं, छोटे बच्चे के प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें बहुत ही कम मात्रा में केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, या यूं कहें ना के बराबर ही होता है। और इसके अलावा आप ऐसी भी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपकी स्किन को सूट करती हो, लेकिन आपको बस यही ध्यान रखना है उसमें केमिकल की अमाउंट ना हो, और साथ ही उसमें स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल ना हो, जो आपकी स्किन के लिए खतरनाक होता है। आप एक घरेलू उपाय भी अपना सकते हैं, आप नारियल के तेल में
2-3 कपूर मिलाकर अच्छे से उसको भी अपनी स्किन पर, अपने उन पैचेस पर लगा सकते हैं और इस तरीके से आप देखेंगे वो धीरे धीरे झड़ेंगे और दोबारा रिकवर होते जाएंगे। उसके बाद आपको अपनी डाइट पर भी बहुत ज़्यादा हद तक कंट्रोल करना होगा। यही आपकी तीसरी टिप है कि आपको अपनी डाइट का खास ख्याल रखना है। आपको अपनी डाइट से नॉनवेज डाइट को बिल्कुल हटा देना है, क्योंकि नॉनवेज डाइट की वजह से आपके शरीर में टॉक्सिन्स की अमाउंट बढ़ सकती है और आपका सोराइसिस एग्रीवेट हो सकता है। नंबर 2, आपको अपनी डाइट से जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड करना है और ना ही आपको ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में सॉल्ट का इंटेक करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके शरीर में टॉक्सिन्स को बढ़ाती हैं और जब आपके शरीर पर टॉक्सिन्स बढ़ते हैं या आपके लीवर पर बर्डन पड़ता है तो इसकी वजह से भी आपका सोराइसिस एग्रीवेट होता है। वहीं आपको अल्कोहल कंजप्शन और स्मोकिंग को बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि ये भी आपके लीवर पर बर्डन डालते हैं, आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स के अमाउंट को बढ़ाते हैं और इस तरीके से आपका पाल्मोप्लांटर सोराइसिस बढ़ सकता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है और इस तरीके से आप अपने पाल्मोप्लांटर सोराइसिस से फ्री हो सकते हैं अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा कि पाल्मोप्लांटर सोराइसिस क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, ये किस तरीके से दिखाई देता है और इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं, और साथ ही आपको ये भी पता चल गया कि किन टिप्स को फॉलो करके आप अपने पाल्मोप्लांटर सोराइसिस से फ्री हो सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, आप इन टिप्स को फॉलो करके अपने पाल्मोप्लांटर सोराइसिस में रिकवरी देख सकते हैं, बहुत अच्छे स्पीड में देख सकते हैं, लेकिन आपको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट फिर भी रहेगी, क्योंकि पाल्मोप्लांटर सोराइसिस भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। यानी आपका इम्यूनिटी सिस्टम ही हाइपर एक्टिव होकर आपकी बॉडी में, आपके पाल्म्स पर और सोल ऑफ द फीट पर डैमेज पहुंचा रहा है। तो इसलिए आपको कुछ ऐसी दवाइयों की जरूरत है जो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को मॉड्यूलेट करे, उसको समझाए कि ये करना गलत है, ये आपकी स्किन के सेल्स हैं, एक्टिव सेल्स हैं, इनको डैमेज करने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को चूज कर सकते हैं, क्योंकि भारत होम्योपैथी में कई ऐसे पेशेंट आए थे जिन्हें ये लगता था कि उनका पाल्मोप्लांटर सोराइसिस या सोराइसिस कभी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन आज वो ठीक है और आप भी ठीक हो सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है, आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करना है और भारत होम्योपैथी के डॉक्टर की टीम से कंसल्ट करना है, या फिर आप अपने पैचेस की फोटोज भी क्लिक कर हमारी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारी टीम खुद आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको एक सही सॉल्यूशन देगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही ये जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।